महानता सुर्खियों से नहीं आती है, इसकी शुरुआत खामोश कमरों से होती है, जहां हम अपनी सच्चाई का सामना करते हैं। हम अक्सर कहते हैं हमें सफलता चाहिए, हम बड़े सपने देखते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक खामोश लड़ाई चल रही है कि हम कौन हैं और क्या होने का दिखावा करते हैं। यूपीएससी की तैयारी में सबसे कठिन पेपर प्री मेंस नहीं होता है, यह वह पेपर होता है जो ज़िंदगी आपको हर रात देती है कि क्या मैं आज खुद के प्रति सच्चा रहा। असली टॉपर सिर्फ बेहतर पढ़ाई नहीं करते, बल्कि वे बेहतर सोचते हैं, और बेहतर सोचने की शुरुआत खुद की सच्चाई जानने से होती है। क्योंकि आप जिसे स्वीकार नहीं करते हैं उसे बदल नहीं सकते, और आप अधिकारी नहीं बन सकते अगर आप अपने मन के अधिकारी नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, टुडेज एपिसोड is the most important skill for UPSC, self honesty। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जो यूपीएससी की माइंडसेट चाहिए होता है, जिस तरीके की माइंडसेट की डिमांड होती है यूपीएससी द्वारा, उसको फुलफ़िल करने के लिए ला रहे हैं इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, जिसमें 8 एपिसोड होंगे और हम बात करेंगे उसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑनेस्टी, रीजनेबलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेच्योरिटी, मॉडर्निटी, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हमने जो है पहले वाले पे सेल्फ अवेयरनेस पे बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम सेल्फ ऑनेस्टी। व्हाट इज सेल्फ ऑनेस्टी? सेल्फ ऑनेस्टी वह गुण है जो आपको अपने अंदर झांक कर आपके पर्सनालिटी के अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स, गुणों को खोजने की बात करता है। यानी सेल्फ ऑनेस्टी जो होती है ना, आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उसको जो है ना खोजने का नाम है और उस पर कार्य करने का नाम है। इट मीन्स एडमिटिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। जब आप गलत हो तो आप उसे स्वीकार करें, और आपके कुछ ऐसे पैटर्न हैं, गतिविधियाँ हैं जो आप बार बार करते हैं, अगर वो ख़राब है तो उसको पहचान करना है। एंड बीइंग रियल अबाउट व्हाट मोटिवेट्स यू, और हमेशा जो है एकदम रियल रहना कि आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है। कुछ भी हो सकता है, तो उसको जानना, उस हिसाब से काम करना कि मुझे मोटिवेशन यहाँ है तो यहाँ पे काम करना है। जैसे आपको अगर लोगों की मदद करना अच्छा लगता है तो आप यूपीएससी फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप ज़्यादा स्कोप रहता है लोगों की मदद करने के। लेकिन अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, या तो आपको अंदर ये क्वालिटी खुद फिर डेवलप करनी पड़ेगी। ट्रू सेल्फ ऑनेस्ट हेल्प्स पीपल अलाइन देयर एक्शन विथ देयर वैल्यूज़ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ग्रोथ। जो सेल्फ ऑनेस्ट होते हैं लोग, उनका जो एक्शन होता है उनके वैल्यू के हिसाब से होता है, यानी कि आपके जो मूल्य हैं, यानी आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको हेल्प करना लोगों की अच्छा है तो ये आपकी वैल्यूज़ है। आपको जो है पैसा मोटिवेट करता है कि यूपीएससी में जो है काफ़ी पैसा मिलता है, या पावर मोटिवेट करती है, तो आपका जो एक्शन होगा ना उस हिसाब से होगा। अगर आप ऑनेस्ट पर्सन है तो पता चला कि आप जो है आपको लोगों की मदद करना पसंद नहीं है, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं कि नहीं मुझे पसंद है इसलिए मैं यूपीएससी ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आपको पावर पसंद है कि मुझे पावर चाहिए, तो अगर आप उसको स्वीकार करें कि एक्चुअल में आपको मोटिवेट क्या करता है, और जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अपनी ग्रोथ के जो आप काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अच्छा हो या बुरा हम उसको रिस्पॉन्सिबल हैं। ये नहीं कि दूसरों पर टाल देते हैं। आपके जो आप फेल हो गए या आपने कोई काम लिया और नहीं कर पाए तो आप दूसरों पर नहीं टाल सकते, सिचुएशन पर नहीं दे सकते कि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी या मेरे पास रिसोर्स नहीं थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना डिसऑनेस्ट पर्सन होता है जो उसके अंदर होती है। सेल्फ ऑनेस्ट जो होता है उसके अंदर नहीं होती है। मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑनेस्टी, इसका अर्थ क्या है? एक्नॉलेजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विदाउट एग्जैजरेशन एंड सेम। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको जो है आप पहचानते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं बिना शर्माए हुए या बिना बढ़ा चढ़ा के बताए हुए। यानी कि जो आपके स्ट्रेंथ है और वीकनेस है बेहिचक आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये है सेल्फ ऑनेस्टी। Accepting your emotions and motives even when they are uncomfortable। अपनी भावनाओं और उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं तब भी जब वो असहज हो। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपका इमोशंस है, जैसे आप जेलस हैं, किसी से जल रहे हैं और आपका उद्देश्य सही नहीं है, या सही है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपका उद्देश्य सही नहीं है, तो आपको स्वीकार करना है कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे आप कहीं किसी की मदद कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे आपका जो है स्वार्थ है, आप कोई लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, मैं बस दूसरों की हेल्प करने की वजह से इसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो यानी कि ये दिखा रहा है कि आप जो है आप जो सच में कर रहे हैं ना उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
यानी कि आप जब किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसके पीछे एक जो है आपका हिडन एजेंडा है, लेकिन आप करें नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए वह जो है बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। मान लीजिए कोई असफलता आपको मिल गई, तो आप जो है उसको रेशनलाइज बनाएंगे, तो मतलब बताएंगे कि क्या गलती हुई है, क्या ये है, और जो सफलता है आप उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बात करेंगे। जैसे होते हैं ना कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, बोलते हैं मैं 15-15 घंटा पढ़ता रहता, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने जो किया एग्जैक्ट किया है वो बताना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। और आपने असफल हुए तो उसके वजह ढूंढनी है, ये नहीं कि बस उसको बहाना बनाना है। तो होता है सेल्फ ऑनेस्टी। बीइंग अकाउंटेबल फॉर चॉइस, थॉट्स, बिहेवियर। जो आपकी चॉइस है, जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं और विचार के अनुसार जो आप कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आप जो है अकाउंटेबल हैं। जैसे आपने जो कोई फील्ड चुना है कार्य करने के लिए, तो उसके जो है जो फ़ायदा नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आप उसके प्रति जिम्मेदार हैं। आपके जो विचार हैं, ये नहीं कि आप जो है महिलाओं के बारे में गलत सोचते हैं, किसी से बात करें गलत करें, तो आपको जब गलत करा तो नहीं आप उसका विरोध करेंगे, नहीं, जब आपने गलत कहा है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जो है गलत हैं, या तो आपके अंदर कास्टिसिज्म है, तो फिर जब आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो आप लड़ने नहीं लगेंगे, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर का ऐसा माहौल है इसलिए मैं ऐसा हूँ। आपका जो व्यवहार है, अगर गलत व्यवहार किए हैं तो आप जिम्मेदार हैं, उसको आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, दूसरे पर नहीं डाल सकते। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड ग्रोथ। ये जो होता है ना फाउंडेशन होता है सेल्फ अवेयरनेस का। जब आप सेल्फ ऑनेस्ट है तो आप सेल्फ अवेयर भी होंगे, अपने बारे में जानकारी भी आपको होगी, आपकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें। इंटीग्रिटी जो होती है वो आपके अंदर आएगी, तो आप जो है अच्छे से डेवलप भी कर पाएंगे। वाई वी अवॉइड इट, मतलब सेल्फ ऑनेस्टी इतनी अच्छी चीज़ है लेकिन हम फिर भी इसको अवॉइड क्यों करते रहते हैं? तो इसके पीछे वजह है हम सेल्फ ऑनेस्ट इसलिए नहीं हो पाते हैं कि हम जो गैप होता है कि हम जो एक्चुअल में हैं और जो हम होने का दिखावा करते हैं। तो जो दिखावा कर रहे हैं आपने, मान लीजिए लोगों में अपने दोस्तों के बीच बता दिया कि मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे पापा ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे हैं नहीं, तो फिर आप जो है सेल्फ ऑनेस्ट कैसे होंगे? आप जब एक बार झूठ बोल चुके हैं या आपने लोगों को समझा दिया कि मैं ये हूँ, तो आप जो रियल में है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने जो बताया है और जो है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, तो वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इन द यूपीएससी जर्नी दिस गैप कैन बी ब्रूटल। और यूपीएससी में जो है ना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे आप दिखावा कुछ और कर रहे हैं लेकिन आप कुछ और हैं, तो ये चीज़ें जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना वहाँ पे दिख जाएगी। आप जैसे मान लीजिए आपके अंदर कास्टिसिज्म है लेकिन आप बाहर तो दिखा कर रहे हैं कि नहीं मेरे अंदर नहीं, लेकिन जब आप पेपर लिखोगे ना तो उसमें इतना प्रेशर होता है कि आप वही चीज़ लाओगे जो आपके अंदर है, आपके दिमाग में नहीं, आपके अंदर जो है आप जिस टाइप के इंसान हो वो चीज़ें बाहर आ जाती है। इसीलिए तो ये पेपर रखा गया ना, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी जो है ना आपको पूरी टेस्ट हो जाती है। मान लीजिए शुरू में आप थोड़ा सोच समझ के आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मतलब मेंस दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना तो लगता क्या रहे अभी तो पूरा प्रश्न नहीं छूटा, तो फिर उस समय दिमाग प्रेशर में आता है, फिर आप अपने अंदर का अपने आप को आप वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर एग्जामिनर समझ जाता है कि आप किस टाइप के इंसान। इसलिए आपको अंदर से भी अच्छा बनना पड़ेगा। जैसे आप कहें कि नहीं आप कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन आपके जो अंदर से आवाज़ आती है ना अंतरात्मा की, तो वो बता रही कि नहीं आप जो है कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो ये है। बट हियर इज़ द ट्रूथ, अवॉइडिंग ऑनेस्टी डजंट प्रोटेक्ट यू। आप ऑनेस्टी को अगर अवॉइड कर रहे हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। वहाँ कुछ देर के लिए आपको संतुष्टि दे सकती है, लेकिन इट डिले योर ग्रोथ, ये आपके ग्रोथ को जो है ना डिले कर सकती है। आपको जो सक्सेस जल्दी मिल सकती थी वो देर से मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन आप जो है बहुत नहीं पढ़ते हैं, सोशल मीडिया वगैरह चला के बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इससे जो है आप जो सक्सेस पहले मिल सकती थी वो बाद में मिलेगी। साइन यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने प्रति जो है पहला, यू जस्टिफाई बैड हैबिट विथ क्लेवर एक्सक्यूज। आपकी जो बैड हैबिट है ना, कोई आपसे बता रहा है कि आपकी ये बैड हैबिट है, लेकिन आपको जो है ना उसके स्मार्ट तरीके से आप उसके एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए फेल हो गए या आप टाइम से नहीं उठ पाते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं दिन में ही बहुत पढ़ लेता हूँ तो रात में मैं ज़्यादा सो लेता हूँ, मैं कल देर रात तक पढ़ा इसलिए आज मैं जो है लेट सो के उठा हूँ। यानी कि आप जो है एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। एक्चुअल में ये है कि आपका कोई रूटीन है ही नहीं सोने का, और चाहे जब सो जाते हैं चाहे जब उठते हैं। तो ये है ना कि ये आपके जो बता रहा है कि आप सेल्फ ऑनेस्ट नहीं। यू अवॉइड फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। कोई आपको फीडबैक दे रहा है कि आपको यहाँ जो है इस फील्ड में या इस आपको यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, आपको क्रिटिसिज्म कोई कर रहा है लेकिन आप जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं, नहीं ऐसा मेरे अंदर नहीं हो सकता, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये सब तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे जलते हो। तो ये जो है ना दिखा रहा है कि आप जो है सेल्फ ऑनेस्ट नहीं। यू फील स्टक बट ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर। आप जो है अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप जो है आपकी पढ़ाई नहीं चल रही है बढ़िया से, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप फिल्में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप इसको जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर बता रहे हैं।
यू फील स्टक बट ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर। आप रुके हुए हैं, आपकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या आप जो है घूम रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, लेकिन आप जो है एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि नहीं परिस्थितियाँ ऐसी है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है पढ़ने का। तो इस तरीके से ना ये भी सेल्फ ऑनेस्ट है। यू चूज गोल दैट डोंट अलाइन विथ योर ट्रू वैल्यूज़। आप कुछ ऐसे गोल चुन लेते हैं, ऐसे नहीं होता है लोग दबाव में जो होता है कि नीट का प्रिपरेशन करने लगते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करने लगते हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती है। उनको जो मोटिवेट करता है, जो उनकी वैल्यूज़ है, जिसको महत्व देते हैं, उससे वो रिलेटेड नहीं होता है। जैसे कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन इसलिए करने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें घर का दबाव होता है, वो खुद नहीं करना चाहते हैं या लालच वश करते हैं, लेकिन उनके अंदर में ना एक्चुअल में वो वैल्यूज़ नहीं है जो चाहिए होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तब भी आप जो है सेल्फ ऑनेस्ट नहीं है। सेल्फ ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट ए वर्च्यू, इट इज़ द बेसिस ऑफ चेंज। यहाँ पे मैंने 8 जो है प्रश्न रखा हूँ जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं और पूछ के चेक कर सकते हैं कि आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं या नहीं। तो ये बात करते हैं, उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन इधर है। यदि आप किसी से कहते हैं कि मैं यह करता हूँ तो क्या आप उसका काम करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आप उन्हें इसके बारे में सूचित करते हैं? जैसे किसी से आपने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि मुझे वो जो है ये नोट्स बना देना मेरा, तो आप कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा। तो क्या आप करते हैं? जैसे, या जब आप कर लेते हैं तो आप उससे बताते हैं कि मैंने कर दिया है। जैसे आपने कोई काम लिया और नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो है कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? आप ईमानदार नहीं हैं, यानी आप जो बात कर रहे हैं वही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ईमानदार कैसे हो सकते हैं? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना आप पे बहुत पड़ेगा कि आप पे लोग ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, आपको जिम्मेदारी वाला कोई काम नहीं दिया जाएगा। जैसे आप घर पे कह रहे हैं कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो आप आके तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, यानी आप ऑनेस्ट नहीं हैं। क्या आप उस समय किसी के पास पहुँचते हैं जब आपने फैसला किया, जैसे किसी से आपको मिलना है तो आपने एक टाइम डिसाइड किया कि 8 बजे रात को हम लोग मिलेंगे या मैं आपके रूम पे आऊँगा, तो क्या आप टाइम से पहुँचते हैं? जैसे आप पहले पहुँच जाते हैं, मान लीजिए 8 बजे पहुँचना है, आप सब जो 7:45 बजे पहुँच गए, तो इससे ये पता चलता है ना कि आपके अंदर जो टाइम की इम्पोर्टेंस है वो है ही नहीं। आप एक तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले ही पहुंच जा रहे हैं, और फिर दूसरा इंसान है वो सोच रहा है कि नहीं आप 8 बजे आएंगे, उस हिसाब से वो तैयारी कर रहा है, वो कुछ काम हो सकता है उसका अपना उसे समेट रहा है, या वो जो है रूम साफ कर रहा है लेकिन आप पहले पहुंच गए। तो ये दिखाता है ना कि आप जो है टाइम को लेकर जो है ना कॉन्शियस नहीं है, आप ईमानदार नहीं है टाइम को लेकर। ये भी शो करता है कि आपके अंदर जो है टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, अगर आप 4-5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं ठीक है, लेकिन आप बाहर वेट करिए। अगर आपको 8 बजे उससे मिलना है तो 8 बजे उसका डोर का जो है डोर नॉक करिए, पहले नहीं। अगर आप मान लीजिए 15 मिनट बाद पहुंचते हैं तो ये दिखाता कि आपको दूसरे के टाइम की कीमत नहीं समझते, यानी आप दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप जो है सबको बेकार समझ रहे हैं, और फिर आप जो है अच्छे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर सेल्फ ऑनेस्टी की। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि नहीं मुझे 8 बजे मिलना है तो आप 8 बजे पहुँचिए। हाँ, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उसमें वो नहीं है, लेकिन आप जो है टाइम का हमेशा ख्याल रखिए। तो इससे पता चलता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें दूसरे के टाइम की कदर ही नहीं है, तो भाई अब 2 बार 3 बार धोखा दोगे फिर वो जो है आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देगा। और आपके अंदर ही नहीं है जो, जब आपको 8 बजे पूछना है, आप ठीक से अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं भी अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, या टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, ये शो कर रहा है। क्या आप अपनी गलती को खुले दिमाग से स्वीकार करते हैं? सेल्फ ऑनेस्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है ना, मेरे हिसाब से ये है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें। बहुत लोग होते हैं गलती स्वीकार ही नहीं करते, या तो खुद के प्रति, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जो फॉल्ट हो रही है, जो गलती हो रही है, आप उसे स्वीकार करिए, तभी तो आप सुधारेंगे। या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका किसी से रिलेशन है, किसी से आप रिलेशंस में हैं या माँ बाप से हैं, तो हर जगह गलती हो जाती है। अगर आप स्वीकार कर लेंगे ना तो वो उसे सुधारना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसे स्वीकार ही नहीं करते, मेरी गलती ही नहीं है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, तो इससे जो रिलेशन होता है ना ख़राब हो जाता है। और जैसे आप पर्सनली, जैसे मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती हुई होगी तो आप फेल हो गए होंगे, तो अगर आप उसको ढूंढेंगे नहीं तो आप कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं? आप बस एक्सटर्नल फैक्टर को दोषी बना देंगे, अरे पेपर टफ आ गया, या मैं पढ़ाई नहीं किया, बीमार पड़ गया, तो इससे जो है ना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको इसको स्वीकार करना है, हाँ गलती हुई है, स्वीकार करेंगे, उस पर काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है कि क्या माफ़ी मांगने से आपके अहंकार को ठेस नहीं पहुँचती? जैसे हमारा मतलब ऐसा कल्चर है कि हम जब कोई गलती करते हैं तो माफ़ी मांगते हैं, तो क्या आपके अंदर है कि आपको बुरा लगता है जब आप कोई गलती करते हैं, तो फिर जब माफ़ी मांगते हैं ना तो आपको बुरा लगता है, आपकी ठेस होती है अंदर से? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी गलती कर लेंगे, वो बस एक बार सॉरी बोलेंगे, फिर वो भूल जाएंगे, मतलब उनको कोई गिल्ट फील नहीं होता है। तो क्या आपको जो है आपकी ईगो को ठेस पहुँचती है
कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया, कैसे हो सकता है। तो अगर आपकी ईगो को ठेस पहुँचती है तो अच्छी बात है, क्योंकि तब जो है आप अगली बार वो गलती नहीं करोगे। किसी के साथ आपने किसी को गलत कह दिया और वो जो है निकल गया, तो आपने जब गलती मानी तो फिर आप जो है हमेशा ये प्रयास करेंगे कि मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर आपके अंदर कोई फील ही नहीं है कि नहीं चलो सॉरी बोल दिया कोई बात नहीं, फिर आप जो है बार बार करेंगे वो गलती। क्या आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें? आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा चाहते हैं कि आपके साथ लोग व्यवहार करें, आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये जो होता है सेल्फ ऑनेस्टी। पता चला कि आपको चाहिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे अच्छे से बात करें, लेकिन आप जो है ऐसा दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। क्या आपके व्यवहार उन लोगों के प्रति भी समान रूप से सौहार्दपूर्ण होता है जिनसे आपको कोई लाभ नहीं? आपको उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है जिनसे आपको कोई लाभ नहीं है, तभी जो है आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं और अच्छे इंसान हैं। क्या आप तब भी सच्चे हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा है? ट्रू ऑनेस्टी यही है कि आपको अगर कोई नहीं देख रहा है, जैसे होता है ना कि ऐसे समाज में अगर लोग हैं तो लोग ईमानदार होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नहीं है तो वो जो है फिर अपने असली वाले रूप में आ जाते हैं, चोरी करने लगते हैं या कोई गलत काम करने लगते हैं। तो ये दिखाता है कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं। अगर जो इंसान ऑनेस्ट है उसको जो है फिर कोई हो या ना हो वो तो सेम ही काम करेगा, चोरी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है उसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं आपके अंदर। क्या आप वही करते हैं जो आप कहते हैं? ये जो है ना बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो काम करते हैं जो आप कहते हैं कि मैं करूँगा। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, क्लियर करना है, तो क्या आप कर रहे हैं? तो ये जो है ना ईमानदारी का बहुत बड़ा गुण है। अगर आप अपनी बात का ना, कहीं मैं पढ़ा था कि जो अपनी बात का नहीं हो सकता ना, मतलब जो अपनी बात कर रहा है कि मैं ये करूँगा, अगर वो नहीं कर रहा है ना तो उसका लाइफ में या किसी भी फील्ड में सक्सेस होना बहुत ही कठिन है। और दूसरा चीज़ कि ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जो अपनी ही बात क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, महत्व नहीं दे रहा है अपनी बात को, वो क्या कर सकता है लाइफ में। इसे होता है ना है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब आपने जो कहा है, आप जो वचन दिए हैं उसको पूरा करना आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जो है सेल्फ ऑनेस्ट नहीं हैं आप। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कार्य करने के लिए अपने हाथ में लेते हैं उसको एकदम जी जान लगा के करिए। ये है सेल्फ ऑनेस्टी चेक करने के कुछ मैंने एग्जाम्पल रखे थे। आप इसको बार बार पढ़िए और अपने अंदर वो चीज़ें खोजने की कोशिश करिए। अगर जो है तो अच्छी बात है, अगर जो चीज़ें नहीं है तो उस पर काम करिए, उसको लाने की कोशिश करिए। अब थोड़ा हम कंपेयर करेंगे सेल्फ ऑनेस्टी और ऑनेस्टी को। सेल्फ ऑनेस्टी होती है ना कि ये टेलिंग द ट्रूथ योरसेल्फ, जो सत्य है अपने से बोलती है कि आपका मोटिव, उद्देश्य क्या है, इमोशंस क्या हैं, फ्लॉज क्या हैं, चॉइस आपकी क्या है। ये आपको सत्य बताता है अपने प्रति, आपका इमोशंस, मोटिव, फ्लॉज एंड चॉइस। और ऑनेस्टी होती है टेलिंग द ट्रूथ टू अदर्स थ्रू वर्ड्स, एक्शन, कमिटमेंट। देखिए सेल्फ ऑनेस्टी खुद के प्रति होती है, ऑनेस्टी जो होती है दूसरों के प्रति है। सेल्फ ऑनेस्टी आपका अपना व्यवहार जो होता है आपके प्रति कैसा है, वो है सेल्फ ऑनेस्टी। और जो है दूसरों के प्रति कैसा है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, और कमिटमेंट कैसा है, तो ये है ऑनेस्टी। फोकस, इसमें सेल्फ ऑनेस्टी में फोकस होता है इंटरनल क्लैरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। आपके अंदर जो चल रहा है और बाहर चल रहा है, आपके अंदर जो चल रहा है और बाहर जो आप व्यवहार करें उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आपको कोई चीज़ मोटिवेट करती है तो आप उस हिसाब से काम कर रहे हैं, ना कि बाहर के प्रेशर से काम कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने बारे में जान रहे हैं सब कुछ, आपकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें क्या है, तो ये आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं। लेकिन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंसी वो जो होती है ना, इसमें जो है ट्रांसपेरेंट होकर आप कार्य करें और जो समाज के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी जो नैतिकता है उस हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हैं समाज में, ये बाहरी है। ये जो है सेल्फ ऑनेस्टी जो है इंटरनल है। मोटिवेशन, ग्रोथ, अलाइनमेंट एंड इमोशनल इंटीग्रिटी, ये जो है ना आपको मोटिवेशन किससे मिलता है? ग्रोथ से। जैसे आप जो है ग्रोथ कर रहे हैं, मान लीजिए आज आप एस्पिरेंट हैं और जो है आप भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो ये जो ग्रोथ है यानी ग्रोथ होने की जो भावना है ये आपको मोटिवेट करती है। अलाइनमेंट, आपकी जो वैल्यू है उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। इमोशनल इंटीग्रिटी, यानी कि जो आपके अंदर इमोशंस हैं उस हिसाब से जुड़ाव हो रहा है, आप जुड़ रहे हैं, ईमानदार हैं उसके प्रति। इसमें होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट होता है ना, दो लोगों में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट, तो जब आप ऑनेस्ट हैं तो ट्रस्ट डेवलप होगा। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो है नैतिक
दायित्व लेते हैं। एंड सोशल क्रेडिबिलिटी, आपकी जो है समाज में जो है ना इज्जत बढ़ती है इससे, ऑनेस्टी से। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आप सेल्फ ऑनेस्टी को बढ़ावा देने के लिए? जर्नलिंग, मतलब आप लिखिए चीज़ों को, आपके अपने इमोशंस को, आपके अपने कार्य को, फिर उसका जो है परीक्षण करिए कि इसको मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। आप जो है इंट्रोस्पेक्शन करिए, इमोशनल लेबलिंग करिए कि जो आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं उसको लेबल प्रदान करिए कि मैं आज ज़्यादा गुस्सा हो गया या ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप जो है इमोशंस के ना कि इमोशंस की एक लेवल होती है, आप थोड़ा सा गुस्सा आया, ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, आपने हाथ उठा दिया, तो आपको समझना चाहिए कि जो घटना हुई है, जिस वजह से आपको गुस्सा आया है, तो क्या इस लेवल का गुस्सा करना चाहिए था? क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता था? क्या मैं इसको दूसरे तरीके से हैंडल कर सकता था? तो ये होती है ना इमोशनल लेवलिंग होती है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिचुअल्स, जो रिचुअल्स हैं आप उसके प्रति अकाउंटेबल होंगे। इसमें ऑनेस्टी में है ट्रूथफुल स्पीच, आप जो है एकदम ईमानदार बोलने वाले हों। एथिकल कंडक्ट, आपका जो व्यवहार हो वो एकदम नैतिक हो। ऑनरिंग प्रोमिसेस एंड फैक्ट्स, आप जो है ना जो आप वादा करते हैं उसकी जो पूरा करने की कोशिश करिए, उसकी इज्जत करें, और आप फैक्ट पे डिसीजन लें, आप इमोशंस में नहीं, जो फैक्ट के अनुसार आप कार्य करें। जैसे मान लीजिए कहीं गरीबी पे आप जो है कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो जो फैक्ट है उसके हिसाब से काम करिए, ना कि आपके अंदर जो परसेप्शन बना है उस हिसाब से। तो ये होता है ऑनेस्टी। कॉमन बैरियर, डिनाइल, रेशनलाइजेशन, ईगो प्रोटेक्शन, आप डिनाई करते हैं कोई, अगर आपके अंदर बैड हैबिट है आप डिनाई कर रहे हैं, आप जो है उसकी तार्किक व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं इस वजह से ये गलती हुई है। ईगो की आप रक्षा कर रहे हैं, पता चला आप गलत हैं लेकिन आप गलत नहीं हो सकते, इस टाइप का आपने ईगो पाल रखा है, और फिर जो है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ। तो इससे भी आप जो है ये एक कॉमन बैरियर है, लोग जो है सेल्फ ऑनेस्टी नहीं आ पाते। फियर ऑफ जजमेंट, ईमानदारी, तो फियर ऑफ जजमेंट, आप सोचते हैं कि कोई आप लोग आपको जज करेंगे, गलत समझेंगे, तो आप जो है ऑनेस्टी नहीं दिखाते हैं। सोशल प्रेशर होता है, बहुत सारे जैसे होते हैं ना पुलिस में प्रेशर होता है गलत नेताओं का साथ देने के लिए, तो उस टाइप से लोग ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं। डिजायर टू प्लीज़, जैसे होता है पुलिस वाले को ही देख लीजिए, वो नेताओं को खुश करने के लिए गलत गलत काम करते रहते हैं, ईमानदारी की कुर्बानी दे देते हैं ताकि नेता खुश रहे तो उनको प्रमोशन मिले, मैनिपुलेट भी करते हैं लोग। इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ, ये आप पे कैसे प्रभाव पड़ता है? सेल्फ ऑनेस्ट हैं तो बिल्ड रेजिलियंस, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपके अंदर रेजिलियंस डेवलप होगा कि अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो फिर से उठेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने ईमानदारी से काम किया है, कुछ थोड़ी बहुत लैक रह गई है तो उस वजह से जो है आप फेल हो गए, तो आप अच्छे से फिर से काम करेंगे। तो इससे जो है ना रेजिलियंस आपके अंदर सेल्फ ऑनेस्टी डेवलप करती है। क्लैरिटी होती है, आप क्लियर हैं किसी स्टैंस के प्रति कि मुझे ये कार्य करना है, क्यों करना है, क्योंकि वो आपके वैल्यू से जुड़ रहा है, आपने पहले से डिसाइड किया, वो आपके अनुसार काम है, तो आप पूरा क्लियर रहेंगे उसमें, कोई काम करेंगे तो बिना डाउट के करेंगे। एंड ऑथेंटिक टू डिसिप्लिन, आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं, कोई काम लिए जैसे यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये जो है एकदम आपको डिसिप्लिन बनाता है। और ये ऑनेस्टी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, जैसे आप समाज में ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो लोग आपके खुद के प्रति जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी वो बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, आप अच्छे इंसान हैं, मोरल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी। ठीक है। रिलेशन टू यूपीएससी प्रिपरेशन, हेल्प डायग्नोज रियल वीकनेस, अगर सेल्फ ऑनेस्ट है तो आपकी जो वीकनेस है ना उसको आप जो है पहचान सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अवॉइड एक्सक्यूज़, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं कि मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, मेरे पास रिसोर्स नहीं था, ये वो गाइड कर वो एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। लेकिन आप जो अगर सेल्फ ऑनेस्ट जो पर्सन है ना तो एक्सक्यूज़ नहीं देगा। बिल्ड सस्टेनेबल हैबिट्स, आपको जो है ऐसी हैबिट डेवलप करोगे आप कि जो आपके लिए अच्छी है, ये नहीं कि आप जो है शहर में आए हो पढ़ने, फिर ऐसे ऐसे लोगों के बीच चले गए जो दिन भर घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं, बुरी बुरी आदतें हैं उनके अंदर, अगर वो चीज़ें आप डेवलप कर लेते हैं तो नहीं। जब आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं, यानी आपको जो काम मिला है पढ़ने के लिए, तो आप जब सेल्फ ऑनेस्ट रहेंगे तो आप ऐसी हैबिट डेवलप करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि नुकसानदेह हो, आपकी ग्रोथ के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाली हो। इसमें जब आप ऑनेस्ट हों तो इंश्योर एथिकल आंसर, जब आप ईमानदार रहेंगे ना तो जो एथिक्स का 4th पेपर है उसमें तो पूरी ऑनेस्टी ही चेक करी जाती है ना आपकी, तो आप जो है बहुत अच्छा एथिकल आंसर लेके आएंगे। इंटीग्रिटी इन इंटरव्यू, आप जो एक होती है ना सत्यनिष्ठा आपके अंदर, मतलब वो आ जाएगी इंटरव्यू में, आपको अच्छे से देखेगा। प्रिंसिपल्ड लीडरशिप, आप जब नेतृत्व करेंगे तो आप जो वो सिद्धांतों के अनुसार करेंगे, आपके जो कुछ प्रिंसिपल होंगे उस हिसाब से आप काम करेंगे, तो ये आपके अंदर ऑनेस्टी डेवलप करती है। तो ये जब चीज़ें आप पढ़ेंगे ना तो आपको फिर 4th पेपर में भी काम आएगा। ये केवल आपके माइंडसेट के लिए नहीं बल्कि आपके जो है 4th पेपर में भी ये वाली सीरीज़ बहुत काम आने वाली है। तो आप देखेंगे हाउ दे इंटरेक्ट, सेल्फ ऑनेस्टी जो है कैसे इंटरेक्ट करती है। सेल्फ ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन
फाउंडेशन है आपकी। यू कैन नॉट ट्रूली ऑनेस्ट विथ अदर्स इफ़ यू आर लाइंग टू योर सेल्फ। आप जब अपने प्रति ही झूठ बोलेंगे, सेल्फ ऑनेस्ट नहीं है, तो आप अदर्स के प्रति कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। ऑनेस्टी विदाउट सेल्फ ऑनेस्टी बिकम परफॉर्मेंस। जब आप ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्ट आप दिखावा कर रहे हैं, समाज में आप ईमानदार हैं, लेकिन सेल्फ ऑनेस्ट नहीं है, तो ये एक तरीके से बस दिखावा है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेल्फ ऑनेस्ट नहीं हैं और जो है फिर ऑनेस्ट हो जाएंगे आप। मतलब आप अंदर से ईमानदार नहीं है तो बाहर से कैसे ईमानदार हो सकते हैं? इट मे लुक गुड बट लैक डेप्थ। मतलब आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन वो डेप्थ नहीं होगी, बस वो दिखावा ही होगा। टुगेदर दे फ्रॉम इंटीग्रिटी द अलाइनमेंट ऑफ इनर ट्रूथ एंड आउटर एक्शन। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ना कि जो आपके अंदर चल रहा है और जो बाहर आप काम कर रहे हैं, दोनों अगर सेम है तो होती है इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा। पता चला आपके अंदर लालच भरा है, लोभ भरा है, बाहर से आप दिखा रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, तो इससे जो है ना आपकी जो मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं मिलेगा, आप परेशान रहेंगे। तो आप जो है जो आपके अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो है नहीं, वो आएगी ही नहीं। तो आपको सेल्फ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप जो है ऑनेस्ट होंगे। सेल्फ ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू ऑनेस्टी। इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ इट इज़ हार्ड टू जेन्युइनली ऑनेस्ट विथ अदर्स। जैसे आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो सकते। प्रैक्टिसिंग बोथ लीड्स टू ऑथेंटिक लिविंग वेयर यू थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन अलाइन। आपको जो है प्रैक्टिस करना चाहिए दोनों की, ऑनेस्ट होने की, सेल्फ ऑनेस्टी की भी, ऑनेस्टी की। तो इससे जो है ना आपके थॉट्स जो हैं, आपके विचार जो आते हैं, वर्ड्स एंड एक्शन, ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे। जैसे अगर आप ईमानदार हैं तो आपके जो थॉट्स हैं ना, विचार हैं, तो वो और जो उस हिसाब से जो वर्ड है और आपको जो काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सब जो है एक साथ जुड़े होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ईमानदार हैं तो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, लोग आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। तो एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ यू फील जेलस बट प्रिटेंडेड यू आर फाइन। जैसे आप किसी से जेलस हैं, आप पर जेलस में आके परेशान हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं आप अच्छे हैं, कि कोई दोस्त आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो आपने करें कि नहीं मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन। यू आर लैकिंग सेल्फ ऑनेस्टी। तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ ऑनेस्ट नहीं हैं। आप जो फील कर रहे हैं आप नहीं बता रहे हैं, तो आप सेल्फ ऑनेस्ट कैसे हो सकते हैं? आपको ये चीज़ें ईमानदारी से बतानी चाहिए कि ना, अरे यार मैं आज थोड़ा जेलस फील कर रहा हूँ। हाँ ये गलत चीज़ है, जेलस होना गलत बात है, लेकिन आप सेल्फ ऑनेस्ट तभी हैं जब आप गलत चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं जेलस हूँ, इसलिए थोड़ा परेशान, मैं अच्छा नहीं हूँ। तो मतलब ईमानदारी से तो ये हो सकता है कि आप कहें कि हाँ मैं आज थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मैं जेलस फील कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा परेशान, हाँ मैं इस पर सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये है सेल्फ ऑनेस्ट। अब ये देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल साइंस कौन से हैं कि जिससे आप पता कर सकें कि आप जो है सेल्फ ऑनेस्ट हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बेस्ड ऑब्जर्वेशन, इनकॉन्सिस्टेंसी। अगर आपके अंदर इनकॉन्सिस्टेंसी है, आप जो है कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब आप सेल्फ ऑनेस्ट नहीं हैं। स्टोरीज एंड बिहेवियर डोंट अलाइन ओवर टाइम। जो आपने बात कहते हैं और आपका जो व्यवहार है वो बहुत समय तक एक साथ काम नहीं करता है, तो ये जो है ना आपको दिखा रहा है कि आप जो है सेल्फ ऑनेस्ट नहीं है। हैबिचुअल लाइन, जो बार बार झूठ बोलते हैं ना, तो वो छोटी छोटी बातों पे भी झूठ बोलते हैं ना, तो वो सेल्फ ऑनेस्ट नहीं होते। ब्लेम शिफ्टिंग वाले भी, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बाई पॉइंटिंग फिगर, जो ब्लेम दूसरों पे देते रहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, तो वो भी जो होते हैं ना इसी में आते हैं। डिफेंसिवनेस, रिएक्टिंग स्ट्रांगली टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कोई आपको फीडबैक दे रहा है, आप उसी को इल्ज़ाम लगाने लग रहे हैं, वो अपने गलती की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इस वजह से गलती हो गई, इसमें मेरी गलती नहीं है, तो यह दिखा रहा है कि आप सेल्फ ऑनेस्ट नहीं है। ब्रोकन कमिटमेंट, जो कमिटमेंट करके तोड़ देते हैं ना, आप प्रॉमिस कर लेते हैं लेकिन उसे फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप डिसऑनेस्ट पर्सन है। मैनिपुलेशन, यूजिंग चार्म, गिल्ट और फियर टू कंट्रोल अदर्स। दूसरों को जो है चार्म से या उसकी गलतियों से या उसको डर दिखा के आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये आप दिखा रहे हैं कि आप डिसऑनेस्ट पर्सन है।